अरशद ने 78,419 वोट हासिल किए। पीटीआई के फाखिर निशाद घुम्मन 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की हिना अरशद को मुबारकबाद। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार। मैदानी इलाकों में आज भी शदीद गर्मी पड़ेगी। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी जैकबाबाद और तुर्बत में 47 डिग्री रिकॉर्ड की गई। दादू 46, शहीद बेनज़ीर आबाद और पिसनी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। ऑपरेशन सिंदूर के नुकसानात पर सीडीएस का बयान। भारतीय सियासत में शदीद तशवीश। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के इंटरव्यू के बाद भारतीय सियासत में तूफान बरपा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में अपोजिशन बरहम। मोदी हुकूमत पर ऑपरेशन की नाकामी छुपाने का इल्ज़ाम। फौरी पार्लियामेंट का खसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। कराची 8 घंटों के दौरान 2 बार जल्जले से लर्ज उठा। मलीर, लांढी, कायदाबाद, खोखरा पार में जल्जले के झटके महसूस किए गए। शहरियों में खौफो हिरास कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। दहशतगर्द इसराइल ने गजा में इमदाद के लिए जमा फलस्तीनियों पर बारूद की बारिश कर दी। हमले में 50 फलस्तीनी शहीद, 200 जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेज ने गजा के शिमाल में मौजूद वाहिद डायलिसिस अस्पताल को धमाके से उड़ा दिया। उधर अमरीकी रियासत कोलोराडो में इसराइल के हक में रैली पर हमला, 6 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक एक शख्स ने रैली पर शरीक लोगों पर पेट्रोल बम फेंके। कई अफराद झुलस गए। कुछ की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। पुलिस चीफ के मुताबिक 45 साला मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। यूक्रेन का रूस पर जंग के आगाज से अब तक का सबसे बड़ा हमला, 40 से ज्यादा जदीद बमबार तैयारे तबाह करने का दावा। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन में फौजी अड्डों और एयर बेसिस पर ड्रोन हमले किए गए। रूस से 34% बमबार तैयारे तबाह हुए। $7 अरब का नुकसान पहुंचा। रूसी हुकाम की जानिब से हमलों की तस्दीक। तर्जुमान के मुताबिक 2 मकामात के अलावा बाकी जगहों पर हमले नाकाम बना दिए। फितनाल हिंदुस्तान की हिमायत मुल्क दुश्मनी है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। मुल्क की क़यादत का 2 टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का क्वेटा में ग्रैंड झटका से मुश्तरका खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मददगारों को माफ़ नहीं किया जाएगा। भारत बलूचिस्तान में अमन और तरक्की को निशाना बना रहा है। दहशतगर्द तरक्याती मनसूबों में रुकावट डाल रहे हैं। फितनाल हिंदुस्तान को अवामी हिमायत नहीं मिलनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मनतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। हम दुश्मनों को पाकिस्तान में कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बलूचिस्तान में तरक्याती स्कीमों के समरात आवाम तक पहुँचने चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब में कहा कि बलूचिस्तान के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली से जुड़ा है। हमारे पास भारतीय मुदाखलत के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। भारत की प्रॉक्सी वार अब ढकी छुपी नहीं रही। दुश्मन के नापाक अज़ाइम हर सूरत नाकाम बनाएंगे। दुश्मन चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी, उन्हें कुचल दिया जाएगा। जो भी हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक फौज हर खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जरगा में कबायली अमायदीन का हुकूमत और पाक फौज के शाना बेशाना रहने का आज़म। पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा मुस्तरद कर दिया। दोनों जमातों ने पीपी 52 के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हुकूमत को इलेक्शन में बेज़ाब्तियों का नोटिस लेना चाहिए। वजीर इत्तिलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाबन कहा कि 400 वोट लेने वाली जमात भी धांधली का इल्जाम लगा रही है। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तिलात शेख वकास अकरम ने इल्जाम लगाया कि सियालकोट में हर पोलिंग स्टेशन से उनके लोगों को बाहर निकाल दिया गया था। हमारे मैंडेट पर दोबारा डाका डाला गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि पीटीआई सर्कस वापस आ चुका है। वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और नॉन स्टॉप वावेला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान प्रॉपर्टी टैक्स पर मुज़ाकरात। सराय के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात 2 दिन बाद दोबारा होने का इम्कान। प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री के बारे में टैक्स तब्दीलियों पर तबादला ख्याल होगा।
टैक्स सिस्टम अखराजात, दिफाई अखराजात पर बातचीत होगी। निजकारी और विफाकी अमले के हजम बारे मुज़ाकराती राउंड होगा। ज़र मुबादला के ज़खायर और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए दरकार डॉलर की इम्कानाती जायजा लिया जाएगा। कर्जों की वापसी का आइंदा माली साल के दौरान शेड्यूल हतमी तौर पर तय किया जाएगा। ज़र मुबादला में लिए गए कर्जों के इस्तेमाल के लिए हिकमत अमली फाइनल की जाएगी। JUI ने कम उम्री में शादी से मुतल्लिक कानून मुस्तरद कर दिया। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क में कुरान और सुन्नत के मनाफी कानून साजी की जा रही है। दीन में शादी के लिए बलूगत की शर्त मुकर्रर की गई है। जो काम शरई तौर पर जायज़ है उस पर सजा आयद की जा रही है। पीपल्स पार्टी तो अपना सेकुलर चेहरा दिखाना चाहती है, मगर नून लीग ऐसा क्यों कर रही है? कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतिजाजी जलसे करेंगे। पीपल्स पार्टी ने एहतिजाज करप्शन के खिलाफ नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने अपना करप्शन का रिकॉर्ड टूटने के खिलाफ एहतिजाज किया था। पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त को खत्म किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि अब हम एक नई जंग में दाखिल हो रहे हैं। हमें पाकिस्तान की दिफाई कुव्वतों पर एतमाद है।